कर सकें। तो स्यादवाद के संदर्भ में क्या हम कह सकते हैं कि सत्य एक नहीं है, देयर इज नो वन ट्रूथ? फिर स्यादवाद और नयवाद में क्या अंतर हुआ? आपने कहा कि स्यादवाद किस पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं उसको निरूपित करता है और नयवाद भी पर्सपेक्टिविज्म है। तो कृपया बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है और ये तीनों जो हैं अनेकांतवाद, स्यादवाद और नयवाद, क्या ये तीनों मिलके पूरे विश्व को डिस्क्राइब कर सकते हैं? अनेकांतवाद, स्यादवाद और नयवाद, जैसे मैंने स्पष्ट किया कि ये तीनों ही एक ही सत्य, एक ही रियलिटी, उसको बताने के लिए अलग अलग डोमेन से संबंधित रखते हैं। जहाँ मैंने कहा मेटाफिजिक्स का डोमेन है, मेटाफिजिक्स मीन्स व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज इट्स नेचर, व्हाट इज इट्स फॉर्म एटसेट्रा, अस्तित्व, ऑन्टोलॉजी, उसमें हम अप्लाई करेंगे अनेकांतवाद को कि अनेकांतवाद में एक ही पदार्थ नित्य, अनित्य, एक, अनेक वगैरह वगैरह। जब हम एपिस्टेमोलॉजी में आएंगे, ज्ञान, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज, वहां पर हम स्यादवाद को लाएंगे। स्याद शब्द जोड़ते जाएंगे, इस अपेक्षा से ये है, इस अपेक्षा से ये है, इस अपेक्षा से ये है। जैसे मैंने बताया बालक नरेंद्र भंडारी ऐसा 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 था, युवा नरेंद्र भंडारी ऐसा ऐसा, साइंटिस्ट ऐसा ऐसा, गृहस्थ ऐसा ऐसा, तो ये सारा स्यादवाद में आ गया। ये एपिस्टेमोलॉजी का डोमेन है, ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा का डोमेन है। इससे आगे जो हम चलते हैं, जिसको हम डोमेन ऑफ लॉजिक कहते हैं, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, तो वहां हमें नयवाद को लाना पड़ता है। नयवाद इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ अनेकांत इन द फील्ड ऑफ लॉजिक। लॉजिक का मतलब यह होता है कि हम अपनी बात को जब बताते हैं तो लॉजिक का मतलब होता है कि उसका प्रमाण क्या होता है, किस आधार पर कॉज एंड इफेक्ट का एक लॉ होता है। हम अगर कॉज को जान लेते हैं तो इसकी इफेक्ट को हम बता सकते हैं विदाउट इवन नोइंग इट कि ये कॉज है तो ये इफेक्ट होगा। अगर बीज बोया, हमने देखा कि इसने आम की गुठली बोई है, हम लॉजिक से क्या कहेंगे, ये वृक्ष जो होगा वो आम का होगा। हमने नहीं देखा उस वृक्ष को, कब होगा, 10 साल बाद होगा। हम अभी प्रिडिक्ट कर देंगे फ्रॉम द लॉ ऑफ इफेक्ट, फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारणवाद के आधार पर। तो ये नयवाद कहलाता है। नयवाद में लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अनेकांत थ्रू एक्सेप्टिंग पर्टिकुलर पॉइंट विच वी गिव इन स्यादवाद। मैं अगर चाइल्ड नरेंद्र भंडारी पर किताब लिखता हूं तो फिर उसमें मैं साइंटिस्ट को नहीं लाऊंगा। उसकी सारी जो 1 वर्ष के था तो ऐसे खेलता था, ये 5 वर्ष का हुआ, उसने ये अचीवमेंट किया, ऐसे मेरा वर्णन होगा। फिर जब मैं किताब लिखूंगा नरेंद्र भंडारी साइंटिस्ट के रूप में, तो उसमें सारी दूसरी चीज आएगी। नरेंद्र भंडारी तो वो का वो है, लेकिन हमारा नय बदल गया, इसको नय कहते हैं। तो नय का साधारण शब्द होता है दृष्टि, आउटलुक, एटीट्यूड। फ्रॉम विच आउटलुक, फ्रॉम विच एटीट्यूड आई एम डिस्क्राइबिंग, पर उसका सारा जो आधार है वो लॉजिक। और नयवाद में और स्यादवाद में केवल इतना अंतर है कि स्यादवाद में, ज्ञान मीमांसा में, हम उसको सबको एकत्र करके और उसको करते हैं कि स्याद ये है, स्याद ये है। स्याद मतलब बचपन की अपेक्षा से नरेंद्र भंडारी ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। नयवाद में हम कहेंगे एक नए को एक बार लेंगे, सबको साथ में नहीं लेंगे। एक नए लिया, उसका हमने एक्सप्लेनेशन किया, पूरा उसको बता दिया और उसको साइड में कर दिया। दूसरा लिया, दूसरे को, उसमें लॉजिकल सीक्वेंस हमारी आती जाएगी। तो जो 7 नए बताए जाते हैं, नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, ये नए की सारी पर्सपेक्टिव है, नए के पॉइंट है। और उसमें ये लॉजिक होता है कि जिस पॉइंट से हम बात करते हैं उसमें क्या लॉजिक है, जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि ये चीज ऐसी है। जैसे हम देखते हैं, हम फिर साइंटिफिक उदाहरण लें H2O का, तो H2O की व्याख्या हमें नयवाद से करनी है। तो कैसे करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि भी ठीक है, H2O तो एक ही चीज है, लेकिन उसको अलग अलग नए से हम बताते जाएंगे। तो हम, जैसे कोई बच्चा है वो कहता है व्हाट इज H2O,
प्लीज टेल मी, तो हम कहते हैं H2O फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ इज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट ऑफ व्यू, और उसको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज H2O, व्हाट इज इज डेंसिटी, व्हाट इज इज टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो आइस के बारे में, बर्फ के बारे में उसको H2O का ज्ञान में, ये एक नए हुआ मेरा। अब दूसरे नए में दूसरा लड़का पूछता है कि लिक्विड फॉर्म में H2O का क्या होता है, तो उसका दूसरा वर्णन हो गया। गैस फॉर्म में क्या होता है, तीसरा वर्णन हो गया। आयन फॉर्म में क्या होता है, चौथा वर्णन हो गया। इसी प्रकार से सत्य को भी अलग 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 दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन एक बार एक दृष्टिकोण को लिया जाए तो वो नए कहलाएगा, दृष्टिकोण कहलाएगा। उसमें मेन 7 उसके भाग किए गए, नैगम संग्रह आदि, तो उसमें भी यही है कि सबको हम कलेक्टिवली लेते हैं, उसको हम नैगम नए कहते हैं। सबको अलग अलग कर देते हैं तो व्यवहार नए कहते हैं। शब्द नए हैं वो केवल एटिमोलॉजी पर है, जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। हमने शब्द का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रोफेसर, साइंटिस्ट, तो उस शब्द की एटिमोलॉजी क्या है, हुई साइंटिस्ट। हर ABC तो साइंटिस्ट नहीं हो सकता, तो साइंटिस्ट की हमें परिभाषा देनी पड़ेगी कि सच एंड सच एंड सच एंड सच फेलो, ऐसा 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 जो है वो वैज्ञानिक है। फिर उसमें उदाहरण देंगे कि नरेंद्र भंडारी हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। तो ये लॉजिक का एक सीक्वेंस बनेगा, उसका एक्सप्लेनेशन का। तो एप्लीकेशन ऑफ अनेकांत इन द फील्ड ऑफ लॉजिक थ्रू नए, थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम नयवाद कहते हैं। नयवाद के साथ में एक जो उसका सुडो रूप जुड़ा हुआ है, जिससे उलझने पैदा होती है, उसको कहते हैं दुर्नयवाद। नयवाद, दुर्नयवाद। दुर्नय में क्या होता है, दुर्नय में यह होता है कि आदमी एक नए को लेकर के बताता है तो उस समय ये कहता है कि यही सब कुछ है, बाकी सब नए मैं नहीं मानता, मुझे तो केवल एक ही बात, उसको कहते हैं। जो दूसरी दृष्टिकोण को इनकार कर देता, उनके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता हो, तो उसको कहते हैं दुर्नयवाद, शुडो नय। इट इज शुडो, इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट द रियल, बता सकते हैं आप। और वही बात हमें दर्शनों में जहां पर शुडो नय अप्लाई होता है वहां मिलती है। बौद्ध दर्शन कहता है कि सत्य जो भी पदार्थ है, द्रव्य है, अनित्य ही है, बस दूसरा कुछ भी नहीं है, वो शुरू नहीं आ गया। अनेकांतवाद का एप्लीकेशन नयवाद में होगा तो बताया जाएगा कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जो परमानेंट है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वो अनित्य है। तो इस प्रकार से नय और दुर्नय को जब अलग अलग किया जाता है, नयवाद सत्य कहां तक है, वहां तक है कि जहां तक वो अपनी बात कहे और दूसरी बात को अस्वीकार न करे। दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे पर्सपेक्टिव से दूसरा कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट कंसर्न विद इट, मेरा अभी एट प्रेजेंट आई एम कंसर्न विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम डिस्क्राइबिंग इट फ्रॉम देयर, वो तो है नयवाद। और जब दुर्नयवाद आता है तो कहता है ये दृष्टिकोण जो है, यही दृष्टिकोण केवल एक है, वो जो दृष्टिकोण मैं बता रहा हूं उसके अलावा बाकी सारी दृष्टिकोण है वो है ही नहीं या गलत है। तो ऐसे इसको दुर्नयवाद से जब हम निकाल लेते हैं और नयवाद को ले आते हैं, और लॉजिकल उसमें इफेक्ट, तो कॉज और इफेक्ट का लॉ होता है, दूसरे सारे लॉ होते हैं, तो हमारा नयवाद जो है वो सत्य की सही सही परिभाषा हमें देता है। तो इस प्रकार से अनेकांतवाद मेटाफिजिकल, स्यादवाद एपिस्टेमोलॉजिकल और नयवाद लॉजिकल एप्लीकेशन जो है, विच कैन गिव अस एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रूथ एंड वी कैन नो ट्रूथ इन ऑल पर्सपेक्टिव्स, जो कहते हैं सर्वांगीण, मतलब जिसको कहते हैं एंटायरिटी, इन एंटायरिटी वी कैन नो। हम बता नहीं सकते एंटायर ट्रूथ को, अगर हम बताने जाएंगे तो हमें शादवाद को लेना पड़ेगा, और फिर हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो नयवाद को लेना पड़ेगा। एक एक को बता सकेंगे, बाकी सारी चीजें एक प्रकार से हमें एक साइड में रखनी पड़ेगी, इनकार नहीं करना है। लेकिन अभी जो पर्सपेक्टिव चल रहा है उसी की बात है, वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, दूसरे पर्सपेक्टिव से हम उसी बात को बिल्कुल दूसरे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तीनों ही मिल करके सत्य का पूरा सिद्धांत देता है। फिजिक्स के सारे लॉ हैं, वो सारे के सारे पर्सपेक्टिव के कारण से जो लॉ अमुक स्थिति में होगा
वो लो दूसरी स्थिति में नहीं होगा। यहाँ तक कि सर जेम्स जीन्स ने एक बात जो कही है एंट्रोपी के बारे में, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो पूरे ब्रह्मांड में लागू होगा, लेकिन उनका ये एक सस्पिशन है कि हो सकता है इन सर्टन कंडीशंस ऑफ कॉस्मिक कंडीशन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ इट विल चेंज, जिसको हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑलवेज गोज ऑन डिक्रीजिंग इन ए सिस्टम, वो मे बी चेंजिंग। तो इसका मतलब पर्सपेक्टिव जब चेंज हो जाएगा लॉ चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ग्रेविटेशन का बताया, मैक्रोकॉस्मो में ग्रेविटेशन का एक लॉ है, माइक्रोकॉस्मो में एक लॉ। इसी प्रकार से नित्य को, अनित्य को, एक को, अनेक को हम बताते हैं, तो अलग अलग नए से बता करके सारे को जब इकट्ठे एंटायर करेंगे तो उसमें अनेकांत का पूरा स्वरूप हमारे सामने आएगा, रियलिटी को हम पूरा जान सकेंगे।